हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल एक्स मुस्लिम रिएक्शन। दोस्तों, आज इस मजेदार डिबेट में हम सुनने वाले हैं मोमिन और साहिल एडम के बीच में जबरदस्त डिबेट, जिसमें मोमिन कह रहा है कि साहिल आपका एनडीटीवी में जो इंटरव्यू देखा उसके बाद में बहुत इंप्रेस हुआ और उसके बाद आपका डिबेट रेगुलरली सुनने लगा, जिससे मेरे बहुत सारे अच्छे डाउट क्लियर हुए और इस्लाम की खामियों का पता चला, जिससे मैं एक्स मुस्लिम बन गया हूँ। तो आइए इस डिबेट को सुनते हैं, हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। फुल मोमिन थे भाई, फुल मोमिन थे, फुल। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी सर, अब आप ये बताइए मेरे प्यारे भाई कि आप किस साहिल नहज पे भाई, आ चुके हैं इस वक़्त? आपकी एक बात रोक करके मैं साहिल भाई से कुछ कह दूं। जी, कह दीजिए। साहिल भाई, मैं आज आपको फॉलो कर रहा था इंस्टाग्राम पर, आपको कॉल भी की जी। थी मैंने, शायद आपने देखा आज हो। नहीं देखा आप मैंने भाई। जी जी जी, क्योंकि एक्चुअली मैं अहले हदीस से वाबस्ता हूँ और सबसे पहले आपकी डिबेट मैंने इंडिया टीवी पे देखी थी और समीर भाई ओके। भी थे, तो आप दोनों को देख करके मैं भौचक्का रह गया था। समझ रहे हैं ना, भौचक्का, हैरत हाँ समझ रहा हूँ। अंगेज कि यार हम्म एक इस्लामी बंदा जो अहले हदीस, कट्टर अहले हदीस में रहा हो और वो अचानक एकदम कन्वर्ट क्यों हो गया। हम्म फिर बहरहाल ये मैं देखा भी किस तरह से, क्योंकि मैं जमात अहले हदीस से जुड़ा हूँ, तो उसमें ओके। मैं नमाज पढ़ने गया था मस्जिद में, हम्म तो मुझसे 2-4 साथी थे, वो कहने लगे भी आजकल जो है बड़ा मामला चल रहा है, वो न्यूज़ वगैरह पे आ रहा है और वो एक्स मुस्लिम करके हैं कुछ। मैंने यार ओके। एक्स मुस्लिम तो मैंने कभी सुना नहीं। कह रहे नहीं हम्म नहीं, वो मुर्तद लोग होते हैं। मैंने कहा मुर्तद यार, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा ये क्या मामला है। तो बहरहाल फिर मैं जब एनडीटीवी देखा और आप लोगों को देखा, तो आपने जो बखिया उड़ाई है ना, उनके एक जी। श्रेष्ठ वाला भी थे, उनकी भी, हाँ और हाँ। उनकी जब बखियां आपने उड़ाई, जी। तो बस मेरे को कुछ, मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। फिर मैंने ओके। आप लोगों को सुनना शुरू किया जनाब। ओके। तो हाँ, तो काफी कुछ मुझे अभी भी, मतलब असल में डर उसका बना हुआ है जो कुरान पाक में लिखा है, हदीसों में हम्म बताया गया है, तो उसका हम्म। डर मेरे अंदर बरकरार है, मगर मैं निकाल दीजिए ना भाई। सर, इसका जवाब अनकंफर्टेबल मैं हूँ मेरे दोस्त। दे दूँ अगर साहिल आपकी इजाज़त हो तो? इस वाली बात का जवाब मैं हाँ दे हाँ, दूँ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप देने से पहले मैं ये बोल दूं कि लोगों से, और एडम, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये हमारे जो भाई है, एक टाइम पे जैसा ये भी अहले हदीस मसलक में थे या अभी भी है, जो थोड़ा बहुत बचा है इनका, एक 5% समझ लीजिए डर की वजह से। लेकिन ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हमारा जो अपीयरेंस हुआ टीवी में, उसके बाद हमने जो साथ में कई सारे टॉपिक्स पे एडम हमने कवर किया है, तो कई सारे लोगों के जहन चेंज हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और यही वजह है कि ये जो यार डर है वो मौलवियों मुल्लों को इनकी नींद हराम करके रखा है कि हमारे लोग जो इनकी बातें सुन सुन के ये इस्लाम से दूर जा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल हक है, और आप इनका जो वो डर है, अगर आप हो सकता है कुछ निकल जाए तो भाई पूरी तरीके से निकल जाएंगे। जी, मैं आज कोशिश करूँगा कि जितना भी हो सके मैं आपका डर यहाँ से निकाल दूँ। बाय द वे, किसी ने मेरा इंस्टाग्राम पूछा है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम की एक वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं लाइव चैट को देख रहा था साथ-साथ में, तो ये उनके लिए जो इंस्टाग्राम का मेरा रेफ़रेंस माँग रहे हैं। ये एक वीडियो है, यहाँ से आप मेरे इंस्टाग्राम तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, अहमद भाई, बात ये है जी कि जब आपको यकीन हो गया है बहुत हद तक कि जी इस्लाम जो है वो किसी भी सूरत में किसी खुदा की तरफ से नहीं हो सकता, तो फिर मुझे ये बताइए कि आपको अल्लाह के इस किस्म के अज़ाबों से डर क्यों लगता है? क्या चलें, अज़ाब को ज़रा साइड में रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्वेश्चन अपना चेंज कर देता हूँ। लेट्स लेट्स लुक इनटू द जन्नह ऑफ अल्लाह। क्या आपको लगता है कि अल्लाह एक दलाल की तरह आपको हूरों पे हूरें दे रहा होगा और हम्म, आपके साथ डिंगी-डिंगी करवाने के लिए स्पेशल बच्चियाँ अल्लाह ने बनाई होंगी, जिन बच्चियों के साथ आप हर वक़्त डिंगी-डिंगी करते रहेंगे? क्या आपको किसी सूरत में ये चीज़ एक मुनासिब चीज़ फ़ील होती है? नहीं मुनासिब तो फील नहीं होती। मैं खुद सोच में पड़ जाता था कभी कभी कि यार, पहले क्या तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं मैं क्यों सोच में पड़ा था।
नहीं, इतनी मैं लंबी जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर जी ये चीज़ आपको मुनासिब फ़ील नहीं होती और आपको नहीं लगता कि एक खुदा जो है वो एक दलाली करेगा और आपको बच्चियाँ देगा एक वन आफ्टर अनदर, कि आप उनके साथ डिंगी-डिंगी कर लें, आपको आके पूछेगा, "हे मिस्टर अहमद, कौन-सी शराब चाहिए? मैं अपने हाथों से पिलाता हूँ।" और बच्चियाँ जब आप उसके साथ किसी भी बच्ची के साथ डिंगी-डिंगी फरमाएँगे, वो उसको दोबारा वर्जन कर देगा। तो जब ये आपको मुनासिब नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा, तो फिर जहन्नम से डर क्यों? जब जन्नत सच्ची नहीं, तो जहन्नम कैसे सच्ची हो सकती है? ये बताइए। जी आपकी जिस बात अल्लाह में की जन्नत सच्ची नहीं, उस अल्लाह की जहन्नम कैसे सच्ची है? ये बताइए। जी जी आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, मगर क्योंकि एक माहौल बना हुआ है, एक नहीं, अब घर का भी अब आप माहौल है। चेंज कर रहे हैं ना, सुनिए आर्गुमेंट चेंज कर रहे हैं। यू आर नाउ चेंजिंग द आर्गुमेंट। आपने पहले जो आपने बात की थी, लेट्स स्टिक टू दैट। अभी आप मुसलमान नहीं हैं, लिहाजा आर्गुमेंट को जंप नहीं करें। स्टिक टू द सेम आर्गुमेंट। आपने कहा डर लग रहा है अल्लाह की जहन्नम से, ये आपका आर्गुमेंट था। तो अगर उसकी जन्नत सच्ची नहीं, तो उसका जहन्नम सच्चा कैसे है? राइट, आपकी बात बिल्कुल सही है, ओके। बिल्कुल बात सही है। जी, तो अब इसके ऊपर आपका मज़ीद रिबटल क्या है वो बताइए, फिर हम आपके दूसरे पॉइंट तक भी जाएँगे, डोंट वरी। जितने पॉइंट आपके हैं आज खत्म करेंगे, फिर आपको देखते हैं कि आप इस्लाम हाँ छोड़ देंगे नहीं बिल्कुल, छोड़ते। बिल्कुल अहमद भाई। और इसमें मैं एडम की बात जो बताई, बहुत बड़े बड़े अच्छे तरीके से उसने एक चीज आपको बताया, और उसी के साथ मैं सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, कभी भी लोगों को किसी को कंट्रोल करना होता है ना, तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक लालच होता है, एक डर होता है। और इस्लाम में हाँ आप हाँ देखोगे तो यही दो चीज का सहारा लिया है कि आप ये करोगे तो आपको ये फायदा, जैसे कि अभी एडम साहब ने बताया कि बच्चों बच्चियों की लालच, और आप वहां पे वो हूरों वर्जिन की। होते जाएंगी, फिर शराब। तो ये लालच हो गया। दूसरा पहलू उसका डर। तो डर 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 डरा डरा के इतना लोगों का माइंड कैप्चर कर लो कि वो सोचना ही बंद कर दे, उसका दिमाग हम्म। उससे बाहर निकले ही नहीं। और ये जो आपका डर है ना, ये सेम डर हमारा भी होता था जब हम मोमिन थे। इतना मैं डरता था कब्र के आदाब से, ओए होए होए होए। रोज रात को ये बिना दुआ मांगे मैं सोता ही नहीं था कि अल्लाह ये कब्र के यही आदाब मेरा हाल से था, महफूज। यही मेरा हाल था, जी मगर काफी हद तक मेरा डर कंट्रोल हो गया है। मैं अब कोई दुआ नहीं पढ़ के सोता हूँ, बिंदास उठता हूँ, पखाने में भी जाता हूँ, दुआ नहीं पढ़ता हूँ। वरना पहले दुआ अगर नहीं पढ़ी तो यार मैंने कुछ कमी कर पकड़ दी। लेगा। आओ। सही बात डर है। रहता था पकड़ लेगा, हाँ शैतान पकड़ लेगा, तो वो हाँ डर हाँ निकल हाँ जाता है। तो हाँ, मैं अब वो मैं डर निकल गया। बिल्कुल। जब देखो, आप जब लोगों से डरो, वो डर वैलिड है। एक मैं अभी एक बहुत है ना, मतलब बात छोटी है लेकिन बहुत पते की बात कर रहा हूँ। का डर ये बड़ा वैलिड डर है कि लोग आपका नुकसान करेंगे या मुसलमान आपका नुकसान कर देंगे अगर मैं छोड़ दूंगा या बताऊंगा। लेकिन अगर आप जिनों से डर रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं, और जन्नत जहन्नम से डर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बेवकूफी है। हाँ, लोगों का डर है, 100% आई एग्री विथ यू कि हाँ, लोगों से डरना चाहिए, क्योंकि वो आपका नुकसान कर सकते हैं अगर आप उतनी बड़ी पोजीशन पे नहीं है। लेकिन ये सारा हाँ, डर निकाल। जी। काफी काफी कुछ लोगों से भी डर है। हालांकि मैं सवाल करता हूँ, सवाल किस तरीके से करता हूँ, मैं आप लोगों की आड़ लेता हूँ। मैं ये आड़ लेता हूँ कि भाई आप इस टीम पर जा कर के क्यों नहीं सवाल का जवाब देते। जब आपके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को बड़े उस हिसाब से रखा जा रहा है, आपके पॉइंट टू पॉइंट रखा जा रहा है, आप क्यों नहीं पॉइंट टू पॉइंट आप जवाब देते हैं। मैं हम्म। आलिमों के सामने रखता हूँ, पता है वो क्या कहते हैं? हम्म। वो कहते हैं कि भाई हमें जवाब देने के लिए अल्लाह ने नहीं कहा है, हम हम्म। तो हदीस और कुरान को समझेंगे और उस पे अमल करेंगे। आपको भी लिहाजा यही है जिहाद ही कि यही आप है अमल भाई, करते रहें। ये जिहाद ही ये है कि आपने हक बात कहनी है। वन ऑफ द जिहाद इज कि जालिम बंदे के सामने हक बात करनी है, और सबसे बड़ा जालिम कौन भाई है? जो मुशरिक है। तो जब उन्होंने हमारे सामने आके हक बात नहीं कहनी, तो वो तो जिहाद की सेकंड डिग्री भी नहीं कर रहे। देखें जिहाद की सेकंड डिग्री क्या है, इस चीज को समझे। मैंने लास्ट टाइम जिहाद की 125 आयतें पढ़ी थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि जिहाद की डिग्रीज हैं, लेवल्स। सबसे पहला जिहाद हाथ से और दूसरा जिहाद है मुंह से। और अगर हुक्मरान के सामने या जालिम बंदे के सामने आप हक बात भी नहीं कह रहे, तो आप इस्लाम के तीसरे दर्जे पे हैं, जो कि ज़ुअफ़ुल ईमान है, यानी कि वो बिल्कुल घटिया दर्जे का ईमान है। नंबर दूसरी बात, इसका मतलब है कि वो जिहाद करते नहीं। कुरान की आयतें कहती हैं, चैप्टर नंबर 9 के अंदर आता है, चैप्टर नंबर 9 के अंदर आयत नंबर 120 के बाद आती है इस किस्म की बात, पढ़ लीजिएगा, कि हर बंदे ने जिहाद पे नहीं जाना। कुछ बंदे जो है ना, हमने रख छोड़े हैं,
कि वो दीनी तबलीग करें, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ दावा गैंग्स हैं, वो जिहाद करना ही नहीं चाह रहे। लेकिन उनके बारे में मुनाफिक भी हैं। क्यों मुनाफिक हैं? क्योंकि वो लड़ाई वाले के अलावा बाकी जिहाद करना, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए वो जरूरी भी है उनके लिए। तो लिहाजा एटलीस्ट मुंह से जिहाद करना उनके लिए जरूरी है, चाहे वो तलवार से जिहाद करें या ना करें। सो वंस अगेन, जिहाद तलवार से जो है, मैंने लास्ट टाइम में बताया था, मैंने 3 पार्ट्स के अंदर ये बताया है, तलवार से जो जिहाद है, वो आपके लिए, हर मुसलमान के लिए फर्ज आइन नहीं है। वो उसका सिर्फ दिल में हिरस रखना कि मैं अगर जरूरत पड़ी तो मैं तलवार से जिहाद करूंगा, इतना ही काफी है। अगर वो दिल में भी नहीं रखता तो वो जहन्नमी है, मुनाफिकत की ब्रांच में पड़ा है। सुनन नसाई की हदीस है, सही हदीस है। लेकिन अगर वो जुल्म के खिलाफ जाके बोल भी नहीं रहे हैं तो वो जहन्नमी है। माशाल्लाह, आपके जो मुफ्तियान जो हमसे डरते हैं उन्हें पता है कि वो घोड़सवार है, अगर हमारे सामने आए तो गिर जाएंगे, और अगर गिर जाएंगे तो कोई मुसलमान भी उनको नहीं सुनेगा। उनको सिर्फ इस चीज का डर है कि हमारे जाने से, उनका हमारे चैनलों पे आने से उनकी गेम खत्म होती है, इस वजह से वो नहीं आते। नाउ डू यू हाँ अंडरस्टैंड द हाँ प्रॉब्लम? मैंने जी आपको जी कुरान जी और हदीस बिल्कुल। से साबित किया है, और अगर कोई मुसलमान मुझे आके चैलेंज करना चाहता है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करके अब भी सारी आयतें और हदीसें दिखाने को तैयार हूँ। लेकिन चूंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो रेफरेंस मैंने सारे दिखाए हैं पिछली तीनों स्ट्रीम के अंदर, ताकि बात जल्दी खत्म हो, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी बोल दी है। जी सर। जी 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 नहीं, बात बिल्कुल सही है सर। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए कुछ। सर, आपको इंसान बनना चाहिए और इस कटल से बाहर निकलना चाहिए। अपने साथ तो कम से कम सदाकत पे रहें ना, अपने साथ सदाकत पे रहें। दुनिया को बताएं या ना बताएं, अपने साथ तो सदाकत पे रहें ना। इस स्टूपिड इडियोटिक कल्ट से बाहर निकलें। खैर, इस कल से तो बाहर निकलने की पूरी कोशिश है, और कोशिश जारी रहेगी। और फिलहाल मैं, क्योंकि इस ऐसे माहौल में रहता हूँ जहाँ चारों तरफ मस्जिदें हैं और हर तरह के सर, तरीके। ये आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं। ये इस्लाम है सर। ये एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मुझे कोई आज से कोई महीना पहले कुछ लोगों ने कहा था कि इनको जाके चेक करो, तो मैंने इनके फेसबुक के पेज को भी सब्सक्राइब किया। ये एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक कम्युनिटी है। वो बड़ी मजेदार मजेदार इस तरह की मीम्स डालते हैं, और ये एक बड़ा मजेदार मीम है। मोहम्मद साहब बैठे हुए अच्छा। हैं, और उनके साथ ये कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 बीवियां इंक्लूडिंग छोटी वाली खड़ी हम्म है। और ये फर्स्ट फेमिनिस्ट है ऑफ इस्लाम। इस्लाम का पहला फेमिनिस्ट मोहम्मद है, जो कि ये क्लेम करते हैं। उसके साथ राइट साइड के ऊपर एक सेक्सुअल प्रेडिटर है, जो कि दिखाया गया है। ये वो प्लेबॉय मैगजीन का जो उस्ताद है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है यार उसका, प्लेबॉय मैगजीन का जो मेन बंदा है जिसने प्लेबॉय बनाया था, उसका क्या नाम है? इसे इतना मुझे तो मैं गूगल नहीं करना जानता। पड़ेगा। प्ले बॉय मेन गाय, क्या नाम था यार इसका? चलो बहरहाल ह्यू जो भी। हफनर, ह्यू हफनर, ठीक है, ह्यू हफनर। हियो तो ये जो हफनर। राइट साइड पे है ना, ये ह्यू हफनर जो है वो बनाया हुआ है। प्ले बॉय। उसके पीछे, हाँ, उसके पीछे प्ले बॉय वाली बच्चियां खड़ी हैं। और ये जो ह्यू हफनर है, ये सेक्स प्रेडेटर है। अब इमेजिन करें, अब थिंक अबाउट इट। यानी बड़ी अच्छी, बहुत अच्छे मीम्स हैं। मैं कहता हूं कि इंतहाई दिलचस्प किस्म के मीम्स बनाते हैं ये एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका वाले जो लोग हैं। इनके मीम्स बहुत इंतहाई आला दर्जे के और आला लेवल के होते हैं। एक तरफ आप ह्यू हुफनर को सेक्सुअल प्रेडेटर कह रहे हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद को आप कह रहे हैं कि फर्स्ट फेमिनिस्ट है। नंबर 1। नंबर 2, अब ह्यू हुफनर इस दुनिया के अंदर उसने जन्नत बना ली अपने लिए। अगर आप अल्लाह की जन्नत देखें, कि अल्लाह कहता है कि आपको 72 हूरें मिलेंगी, और हर हूर के साथ आप डिंगी डिंगी करें, एंजॉय करें, ठीक है। हम्म ह्यू हुफनर की जो जन्नत है, वो अल्लाह आपको आखिरत में दे देगा, ठीक है। और आप फिर भी अल्लाह को सेक्सुअल प्रेडेटर नहीं कह रहे। हालांकि अगर अल्लाह यही काम आपको कर रहा है, जन्नत में दे रहा है यही सारी हरकतें, तो फिर सेक्सुअल प्रेडेटर अल्लाह है जन्नत में। तो ह्यू हम्म, हुफनर जो काम कर रहा है, अल्लाह असल में जन्नत का ह्यू हुफनर है। जी जी। समझते हैं आप बात? तो हाँ समझ रहा हूँ। बहरहाल, दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम इन एसेंस। तो आप कम से कम अपने साथ तो सच्चे हो जाएं भाई। बाकी छोड़ें, बिल्कुल। बाकी बाकी आप दुनिया को बताएं ना बताएं, आपको डर लगता है मुसलमान आपको मारेंगे, कुछ करेंगे, वो आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन आप एक्चुअली हमारे मैंने पास, हाँ, एक से मैंने बात करी है। एक वो मेरे पीछे लग गए थे, एक साहब कहने लगे, यार तुम नमाज भी नहीं पढ़ रहे हो, कभी आते हो कभी नहीं आते हो। कह रहे कोई ना कोई तो बात चल रही है कोई जहन में तुम्हारे। मैंने कहा भाई मेरे से सवाल मत करो, मैं इसका जवाब दे दूंगा आपको। तो कहने लगा नहीं नहीं, आज तुम्हें बताना पड़ेगा क्या क्या मसला है। मैंने कहा भाई, मेरे मेरा तो, चाहे आप दिमाग खराब समझ लो, कुछ भी समझ लो, तो अहमद मैंने भाई, उनको ये कहा। आवाज आ रही जी है मेरी अहमद भाई?
जी, अब आ हाँ रही है। आ रही है भाई, आ रही है, बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे। अहमद, आपके पर्सनल कोई भी वाकया जो है वो ना बताए, क्योंकि देखिए अभी भी 4,000 लोग के ऊपर देख रहे हैं। तो पर्सनल अच्छा अच्छा वाकया अच्छा। कोई भी जिससे लोग ट्रेस कर सके, या मतलब एक पहचान बना सके कि यार ये फलाना बंदा जो है इसने हमसे ऐसी बात किया था, और देखिए ये स्ट्रीम में ये बोल रहा है, तो ये यही बंदा है। पर्सनल बात नहीं अच्छा करे, बस मैं ये कहूंगा कि अगर आप नमाज वमाज जो है अभी उससे पाबंदी से नहीं पढ़ रहे, और कोई कोई पूछेगा तो उनको बहाना बना दे कि भाई कुछ जॉब वॉब या जो भी आपका बिजनेस है, और घर पे पढ़ हाँ हाँ लेता हूँ या पढ़ लेता हूँ, इस तरीके हाँ से हाँ आप हाँ। बहाना, है ना, सही सही आपको सही सही ये सही। जरूरत नहीं है कि ये प्रॉब्लम है इस्लाम में, ये गलत है, ऐसा नहीं। आप माहौल देखे और खुद से एसेस करें कि भाई मेरा बताना सही रहेगा नहीं रहेगा। अपनी जान को जबरदस्ती रिस्क में डालना भाई, ये किसी भी तरीके की समझदारी नहीं है, ये हाँ हाँ बेवकूफ़ी हाँ। है। और जी अपनी जान डाल के बैठे हैं, तो मुझे पता है कि क्या क्या दौर से गुजरना पड़ता है। तो आप प्लीज, मतलब वहां पे अगर आपका माहौल पूरा, वहाँ आसपास में बहुत मुसलमान है और कट्टर है, तो बिल्कुल कुछ बताए नहीं। कोशिश करिए कि किसी तरीके से आप अगर वहां से निकल के कोई दूसरी जगह सेटल हो सकते हैं, अगर आपकी शादी भी हो गई है तो बच्चों को और अपनी फैमिली को लेके, और वहां पे आप अपने बच्चों को भी एक नॉर्मल लाइफ दीजिए, इससे दूर रखिए। और इस तरीके से आप कर सकते हैं, अभी आपको वहां पे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई। ठीक ठीक। ठीक है, शुक्रिया। बेहतरीन। बाय द वे, बिफोर यू गो भाई लोगों, हमारे इस प्यारे भाई के लिए सब लोग फूल भेज दें, बिकॉज इन रियलिटी ये इस्लाम से बाहर हैं, मगर ये अपनी सोसाइटी और कल्चर की वजह से मजबूर हैं। तो सब लोग हमारे इस प्यारे भाई के लिए फ्लावर्स भेज दें, और खैर से ये इस्लाम की कुटिलता और कट्टरता से बाहर निकल चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब। आप देखें, आपके लिए शुक्रिया शुक्रिया 4,000 लोगों मेहरबान। ने फूल भेजे हैं तकरीबन। और विश यू ऑल द बेस्ट कि आप मज़ीद फाइनली किसी जगह पे चले जाएँ जहाँ पे आपको इस तरीके से छुप के ना रहना पड़े, और आप अपने आप को आज़ादी के साथ एक्सप्लेन कर सकें। मेरी बहुत आपके बहुत लिए यही शुक्रिया। दुआ है सर। थैंक यू एंड थैंक थैंक्स अ यू। लॉट सर। ठीक है सर, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा, आपका इंस्टाग्राम पर मैं आपसे कुछ राब्ता करना चाहूँ तो? सर आप कर लें सर। मैं इंस्टाग्राम की अभी भेजा था मैंने, दोबारा भेज देता हूँ मेरी एक वीडियो, ताकि आप पहुँच जाएँ। मुझे नहीं पता इंस्टाग्राम कैसे भेजते हैं, तो मैं अपनी वीडियो भेज सकता हूँ। वो मैं, ये देखें, ये 3 डॉट पे क्लिक किया, इस पे मैंने किया कॉपी लिंक, और ये जनाब मैंने ये दोबारा लाइव चैट के अंदर फेंक दिया। ये मेरा ठीक। इंस्टाग्राम है, और ये प्राइवेट ओके। चैट के अंदर भी मैंने अपना इंस्टाग्राम भेज दिया सर। आप मुझसे थैंक यू। राब्ता वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, शब्बा खैर। शब बखैर सर, थैंक्स अ लॉट। सब बात ख्याल रखिए अपना। साहिल समझे भाई, भाई। आपकी आवाज़ ना थोड़ी-सी कट-कट के आ रही है, ज़रा देखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? अरे वो मेरा एक्चुअली वाईफाई कनेक्शन 12 बजे खत्म हो गया ना, तो मैं डेटा पे कनेक्टेड हूँ, इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, ओके, ओके। तो हमारे साथ अच्छा, मोहम्मद और जी, मसूद भाई। ये ये जो अभी आकर यहाँ पर अहमद भाई ने बात की है ना, वो उसको कट करके साहिल भाई ये हमारे इंडिया टीवी वालों को भेज देने, कि उनको भी पता चलना चाहिए कि ऐसी स्ट्रीमें, मतलब ऐसे डिबेट्स करवाने के बाद में क्या असर पड़ता है लोगों पर। मतलब लगभग मुझे लगता है एक 7-8 महीने पहले साहिल भाई गए थे इंडिया टीवी पर, और आज उसका रिजल्ट मिला है हमें। आज नहीं मिला, इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं। हाँ आज हाँ आप कहें हाँ, कि बहुत आज सारे। तक मिल रहा है, आज तक मिल हाँ, रहा है। आज तक मिल रहा है। एक सिर्फ वो एक वो डिबेट का और वो भी आज जो तक उन्होंने हमें बंद ये कर मिल दी रहा हुई है, जो उन्होंने अब रिमूव कर दी हुई है किसी प्रेशर में आके। है। बिल्कुल और बिल्कुल। साहिब भाई, आपको वही पता है कि वही मैं बोलना चाहता अभी तक सुदर्शन पे मेरा इंटरव्यू नहीं चला अभी तक, जो डिबेट हुई है। सुदर्शन वाली डिबेट अभी तक नहीं चली। हूँ। खैर, डर का माहौल है, डर का माहौल इसे कहते हैं हमारे रवीश बेशक, बाबू। बेशक, बेशक, बेशक। जी मोहम्मद मुजम्मिल साहब। ओके, मोहम्मद मुजम्मिल साहब बोलना नहीं चाह रहे। हमारे पास कौन आया है? मुहय्युद्दीन मोहम्मद साहब आए हैं। जी मुहय्युद्दीन मोहम्मद साहब। जीसस का बाप कौन है? जीसस का बाप कौन है? एडम। एथिस्ट बन जाना, तू क्रिश्चियन का ही कुबाना, क्रिश्चियन का ही कुबाना, तू एथिस्ट। यार साहिल साहब, ये एथियसिज्म को
यानी इस्लाम की तरफ प्रमोट करने वाले लोग कैसे हो गए हैं यार ये? एथियस्ट की कन्वर्जन कितने पैसे मिलेंगे? यार ये एथियस्ट नहीं, अगर मैं कन्वर्ट हो जाऊँ तो कितने पैसे मिलेंगे भाई ज़रा बता दें? कोई कोई मुझे दें कोई 400-500 मिलियन यूएस डॉलर दें तो शायद मैं कुछ सोचूँ इस बारे में भाई। ये कुछ-कुछ एथियस्ट हज़रात भी बहुत ज़्यादा कट्टर होते जा रहे हैं भाई आजकल। ये एथिस्ट एथि एथिस्ट नहीं था, मोमिन ही होएगा वो। एथियस्ट एथिस्ट भी बन हो जा सकता रहे है कट्टर। एथियस्ट बन जा रहे एथियस्ट एथिस्ट बन जा रहे। बनते। ओह मैन दैट इज़ ऑसम। चलें अच्छा, उसको पूछ लेते ना। चलो छोड़ो, जाने दो, नहीं नहीं मैंने पहले गुस्ताखी उससे नहीं। पूछा था, मैं उससे पहले पूछा था, उसके बाद ये ना अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश की थी लेकिन विदिन 30 सेकंड वो गालियों पे आ गया था और एफ वर्ड यूज़ करना शुरू हो गया था। तो मैंने अभी पीछे इसी स्ट्रीम में उससे अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो गालियों पे आ गया था। तो उसने इस वजह कितना से जो तेजी से है आया था। जी, जी। वही ना वो अभी वो भाई अभी क्या करें यार ये हम तो यार सिंपल सी बात है, हमारे पास अभी तक जो मुस्लिम्स हैं, जो इस्लाम छोड़ते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं, जो कि अभी आधे मुसलमान ही हैं और हम मज़ीद जानते हैं कि उनमें उन सब के डैडीज़ कौन हैं। लेकिन बहरहाल लेट्स सी कोई अच्छी वैल्यू आएगी कोई 500-600 मिलियन डॉलर की, कोई इस लेवल की, तो फिर सोचेंगे यार कोई इतना वो पैसा तो आए ना, पता लगे मेरा ईमान हिले तो सही। कोई बात जी। नहीं, मैं भी बन जाऊंगा एथिस्ट फिर। मोहम्मद मुज़म्मिल मेरा तो साहब कैसा है आपका आपको तो पता है ना, कभी कभी, कभी इधर कभी कभी उधर। 90% जहाँ ऑलरेडी फायदा एथियस्ट ही। वहाँ। आवाज़ आ रही क्या मैडम? जी साहिल भाई। मैं बोल हाँ, रहा हूँ कि मैं तो 90% एथियस्ट ही हूँ, तो कोई एक 10-20 करोड़ भिजवा दे मेरे अकाउंट में, अकाउंट नंबर भी ऑलरेडी सबके पास है। नहीं आज तक साहिल ऐसा बहुत बहुत कम वैल्यू है यार साहिल, बहुत कम वैल्यू है यार, ऐसा हेलो ना करें हेलो, यार। आवाज आ रही है? अपने लिए बहुत है भाई, मैं एक वर्ल्ड टूर पे जाके आऊंगा फिर। एक भी बहुत ही एक कमीना है यार तू। महीना। अरे एक्चुअली मैं ना अभी किधर तो गया था यार, एक टाइम पे मेरे ख्याल से बैंगलोर गया था। हम्म। तो उधर वो कौन सा ब्रांड की कार थी मेरे को अभी ध्यान में नहीं है। और यार वो शोरूम में वहां से ओला में जा रहा था, तो शोरूम में वो गाड़ी खड़ी थी यार, हम्म। और कलर की थी। ओए होए बेंटली। होए होए, इसके दिल खुश हो गया भाई, मैं बोला गाड़ी रेवे तो ऐसी रेवे। अड़े 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 अड़े। कौन सा चलें सर ये ब्रांड है अब मेरे को थी। कोई बात नहीं सर, अब वो ब्रांड आपको पता नहीं हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ ये मुसलमान भाई को जुड़े हैं, इनसे देख लेते हैं क्या कहते हैं। मोहम्मद मुजम्मिल साहब जुड़े हैं। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर। वैसे साहिल भाई ये भाई कह रहे हैं, भारतीय भाई कह रहे हैं पोर्शे खड़ी होगी। नहीं, पोर्शे तो मेरे को पता है, वो कुछ अलग ही था यार, मेरे को याद नहीं है। याद बेंटली आएगा तो मैं बेंटली होगी। चलें जैसे याद आएगा साहिल भाई जरूर बताइएगा, मैं भी सुनना पसंद करूंगा कि कौन सी गाड़ी ने आपको इतना टुन कर दिया। जी मोहम्मद अरे, मुजम्मिल साहब। सऊदी का नया फतवा फतवा सुने क्या? जी सर रमजान पूरी पर जो स्ट्रीम आया। बनाई है यार, अभी कल फ्राइडे को साहिल भाई के चैनल पे पूरी स्ट्रीम बनाई है यार सुलेमानी भाई। अरे वाह 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 वाह, सुलेमानी भाई आप भी सही है। टाइम पे से चीजें नहीं सुनते साहिल जलेबी भाई क्या करते हैं यार। आपको तो पता है ना, अभी यहाँ पर नहीं बता सकता मैं। हाँ ठीक है ना बताइएगा भी नहीं, बताइएगा भी नहीं। जी मुजम्मिल भाई सॉरी यार। जी, आवाज आ रही मेरी? जी सर। जी, तो कल मैं आया था। कल ही मुझे वो चला पता आप बारे में, आप लोगों के बारे में। तो मेरी आपसे बात हुई थी कि जो आपने दो बार बात की थी कि एक तो हम कहते हैं कि रसूल पाक को पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो थे उम्मी। लेकिन कुरान अच्छा में जो इस्तेमाल हो रहा है उम्मी, वो इस्तेमाल हो रहा है एक कुरैश वगैरह के लिए जो सर किताब आपको नाजिल। आप वही हैं जिनको मैंने कल थोड़े से रेफरेंसेस दिए थे साहिल की स्ट्रीम पे, हाँ, तो फिर मैंने वो कहा था कि मैं कल आके आपको बताऊंगा। और आपने अपने स्कॉलर्स के वही जरिए इसके ऊपर फुल एक्सप्लेनेशन ली है। मेरा स्कॉलर नहीं, मैंने यूट्यूब से रिसर्च किया, मैं यूट्यूब का स्कॉलर है, यहाँ पे स्कॉलर को नहीं मानता बोलता। अच्छा आप यहाँ यूट्यूब पे के सारे स्कॉलर हैं। बाप। अच्छा तो जो यूट्यूब है, कैसे आपको पता हाँ लगेगा जी, कि कौन से यूट्यूबर ने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी है और कौन से यूट्यूबर ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है।
मेरा एक तो काफी एक टाइम भी है, एक है मूवी जिसको मेरे साथ दोस्त सुनते हैं। यहाँ पे तो मैं जहाँ पे जो ज्यादातर मूवी ना पाकिस्तान में ये ज्यादातर ना बाबों की बातें करते हैं जिनको नहीं मैं मानता। अच्छा, तो आप ना पाकिस्तानी मैं किस किसी मुफ्ती को सुनते हैं सर? पाकिस्तानी है जी हाँ। किस मुफ्ती को सुनते हैं? तारिक जमील को, तारिक मसूद को, किसको सुनते हैं? जो जो तारिक जमील है वो तो खुद से बातें बनाता है, ना मैं किसी तारिक एक जमील चीज को फारग है या मतलब नहीं? नहीं उसकी ना काफी नहीं, नहीं। बातें हैं, ऐसे उसने नहीं 2 नंबर पूरा मुफ्ती फर्क हुआ नहीं ना, लगता लेकिन अगर वो काफ़ी हाँ बातें हाँ एम ही बोल देता तो 2 नंबर मुफ्ती हुआ ना? हम्म, हाँ तकरीबन। चलिए, तो कौन से मुफ्ती और को सुनते हैं? ज़रा मैं मैं भी सुनना सुनता हूँ चाहूँगा ऐसे मुफ्ती को। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को। वो तो मुफ्ती ही नहीं है भाई। वो नहीं इंजीनियर, हाँ, उसको कुरान का हिफ्ज़ है और सारी लेकिन उसका वो मुफ्ती नहीं है ना। ही इज़ नॉट अ जब मुफ्ती वो ना। मुफ्ती ठीक है, मुझे ऐसे मुफ्ती की डिफाइन नहीं पता, तो मैं उसको सुनता हूँ, वो हदीसों से उसे चलें, रेफरेंस देता है। एक एक सब बात करूँ मैं सबको मैंने आपको? मानता। एक मैं आपसे हाँ बात जी, कर बोले सॉरी, बोले। आप अभी मैं आपसे कंप्लीट बात करूँगा सब्जेक्ट के ऊपर, आपने पढ़ा है, मैं आपके साथ उसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। लेकिन ठीक है मेरी आपसे एक गुज़ारिश भी है, जी बोले। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट। क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर? कर दे। सर ये जो आपके इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा हैं, सर इनको मेरे चैनल पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताइए कि किस तरीके से ऑनलाइन मीडियम में मैं इनके साथ जाके डिस्कशन कर सकता हूँ? ज़रा किसी तरीके से इनके तमाम साथियों से पता कीजिएगा, कन्फर्म कीजिएगा और कहिएगा कि एडम सीकर आपके साथ, आपके चैनल पे, आपके मीडियम पे आके लाइव बात करना चाहता है। क्या ये पॉसिबल है? क्या तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे मोमिन कह रहा था कि साहिल के डिबेट से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए। तो कैसा लगा ये डिबेट कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।